नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चालान की, और वो भी जो कीटनाशक की दुकान वालों के जो चालान बनता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है उसे, जिसे हम पीसीबी बोलते हैं, और मेन चालान भी होता है। इन दोनों चालान को हम बनाने के लिए पूरी प्रोसेस आपको प्रिंट आउट तक की पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे साइबर ट्रेजरी और साइबर चालान सर्च। ठीक है, ऊपर वाले जो साइबर ट्रेजरी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन दिए हैं, ये रजिस्टर्ड यूजर या फिर अनरजिस्टर्ड यूजर। तो आप अनरजिस्टर्ड यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे काफी सारे आपके सामने कॉमर्शियल टैक्स हुआ, फाइनेंस रिसोर्स हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेबर हुआ। ठीक है, इनमें आप सभी को कहीं पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। नीचे देखेंगे इधर साइड में तो आपके सामने लिखा आएगा कॉमन चालान, ये वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कॉमन चालान वाले ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन आएगा 14 नंबर वाले पे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं, अब ये सारी जानकारी आपको फिल करनी रहेगी। 3 नंबर अगर आपके पास है तो भर दें, नहीं है तो अगर आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो फर्म होल्डर है उनका नाम आएगा, और इसके बाद में थोड़ा सा इधर साइड में देखते हैं ऑफिस का नाम, जो आपका दुकान का नाम रहता है, ऑफिस का नाम रहता है, वो यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये पूरी चीज़ें आपको फिल करनी है। यहाँ पर देख लिया हमने, फिल करने के बाद में पूरा ऑप्शन खुल गए। अब यहाँ पर आपको जानकारी ये है कि आपका जो फर्म है वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पे आपकी दुकान है। यहाँ पर उसका एड्रेस आपको फिल करना रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको कॉलोनी का नाम हो गया, कौन सा रोड है वो आपको फिल करना रहेगा, सिटी आगे कौन सी रहेगी आपकी, ये सब भी दिखाना रहेगा। स्टेट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इन दोनों को आपको फिल कर देना है। बेसिक जानकारी फिल करने के बाद अब यहाँ से आपका सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चालू होने वाला है। अब डेट की बात कर लेते हैं, फ्रॉम डेट, और कब से कब तक आपको डेट रखना है। तो फर्स्ट तो जो भी आपकी डेट रहती है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला जो है टू डेट, इस वाले इसमें कॉलम में जाएंगे तो आप कोई सा भी अगला 3 महीने तक का आपको यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे अभी हमने सर्च किया, इसके बाद में यहाँ पर जो ईयर है वो भी आपको आगे बढ़ाकर, यानी कि 3 महीना आगे आपको लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा समस्या आती है, हेड। हेड की बात करते हैं तो अगर आप सिर्फ सीपी का चालान काटना चाहते हैं या फिर मूल चालान काटना चाहते हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे, या फिर अगर दूसरा अगर आपके पास है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को लेंगे। ठीक है, ये वाला अगर सीपी का आप चालान काटना चाहते हैं तो 800 और 4 बार 0 ये वाला ऑप्शन आपको लेंगे। ठीक है, अदर वाले ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे पर्पस में पीसी हो गया। ठीक है, पीसी ऑप्शन डालने के बाद में यहाँ पर आपका अमाउंट जो भी रहता है, किसी किसी का 100 रुपये का रहता है, किसी किसी का 1000-1100 रुपये का रहता है। तो जो भी आपका चालान रहता है, जो भी आपको भरना रहता है, वो आपको यहाँ डाल देना है। अब इसके बाद में पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कौन सी नेट बैंकिंग है। अगर नेट बैंकिंग के आपका पेमेंट नहीं होगा, ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे स्टेट बैंक है तो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो भी है आपको विधिवत तरीके से आपको फिल करना रहेगा। जैसे आपने कैप्चा कोड फिल किया, इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। जैसे करते हैं आर यू शो सबमिट। अब यहाँ किसी कारण से एरर आ जाता है तो एरर में आने के बाद में वापस से एक बार फिर से करना रहेगा। ये चालान नंबर रहता है, इन चालान नंबर को आपको नोट डाउन करना रहेगा। इन केस अगर आपका चालान फेल हो जाता है तो आपका जो फॉर्म है वो किसी भी प्रकार से वापस से पेमेंट वापस नहीं आएगा। इसलिए ये चालान को नोट करके ज़रूर रखिए, चालान नंबर को। यहाँ पर देखेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग पे गए। अब यहाँ पर जो भी आपके पास कॉर्पोरेट है या फिर आपके पास रिटेल में है, जो भी आपका आईडी पासवर्ड वो आपको यहाँ सबमिट करना रहेगा। जैसे यहाँ आगे बढ़ाते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो आपके नेट बैंकिंग का जो मोबाइल नंबर डले हुए हैं उसी के ऊपर आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद इसे हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, ये ओटीपी आ चुका, कंफर्म किया। कंफर्मेशन देने के बाद कुछ समय तक आपको, मतलब 10 मिनट 10 सेकंड का जो टाइम रहता है, इसमें साफ साफ लिखा भी है, जब तक आपको कुछ यहाँ पर उसको रिफ्रेश नहीं करना है। अगर आपने रिफ्रेश कर दिया तो चालान आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिकली। अब देखिए यहाँ पर आपका फेल हो गया, मैंने जैसा आपको बताया था ये फेल हो गया है, तो वापस हमें यहाँ पर चालान सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ये आपका जो पेमेंट है वो आपके सामने दिखने लगेगा, ये चालान आपका वापस से आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टेटस देखेंगे तो इसमें फेल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, फेल अगर लिखा हुआ आ रहा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 48 घंटे में ये पेमेंट वापस से अपडेट हो जाता है। दूसरा चालान काटने की कोशिश ना करें। ठीक है, इस प्रकार की आपके साथ में भी कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि हमने चालान काट दिया, अभी तो ठीक है 100 रुपये का है, ज़्यादा का होगा तो आप क्या करोगे। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा वेट कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें।